नमस्कार दोस्तों। आज स्वच्छता अभियान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। स्वस्थ क्रांति की ओर हम अपने कदम को अपने अनुभव के जरिए, अपनी ओजस्विता के बल पे जो हमें प्राप्त होती है, मैं आप लोग के साथ रखता हूँ, जिसमें जीवन में वास्तविक में उपयोग आने वाली औषधीय चीज़, औषधीय वृक्ष और योग के कॉम्बिनेशन को, हर्ब और योग के गणित को अपने इस पटल पे रखता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने अनेक भाष्य में खास करके इस प्रकृति स्वरूपा जो भगवती है उसकी आवाहन करते हुए उन्होंने जगत में शक्ति की जो विभिन्न रूप है उनको दिखाया है। उसमें कि शक्ति कहाँ से अवतरित होती है, कैसे आपको फलीभूत करती है, ये इसका अनुभव आप कैसे करें। आदमी जो बहुत आदमी नास्तिक विचारधारा के हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं कि भौतिकता ही सब कुछ है। शायद उस समय तो शायद बदल चुका है और आज आदमी को ये अनुभव होता है कि जो नहीं दिखता वही चीज़ें हैं। अगर आप वास्तविक में जीवन का परिचय लेना चाहते हैं तो वो एक चीज़ तो ज़रूर आता है कि जो नहीं दिखता है वही पावर है। एक ऐसा शक्ति जो एक बीज को जड़ देता है, एक ऐसी शक्ति जो बीज के जड़ के बाद उस जड़ को मिट्टी में प्लांट करता है। एक शक्ति जो फिर उसमें पल्लव देता है और एक वो शक्ति जो उसमें फूल को फूल में परिवर्तित करता है। और एक ऐसी शक्ति जो उसमें फल देती है। अब इसको शास्त्रों में कहा गया कि रज, तम और सत्व, जो तमोगुण का प्रभाव है वो हमारे शरीर में या प्रकृति से निर्मित जो चीज़ें हैं उसमें संहार की स्थिति देती है, नवजीवन की स्थिति देती है कि फिर से वो जीवन आगे की यात्रा के बाद नया जीवन चलेगा। रज जो है हमें सुख भोग की अनुभूति देती है, आनंद की अनुभूति प्राप्त कराती है। और वहीं पे अगर आप सत्य की बात करते हैं तो सत्य हमें
इनफाइनाइट के दर्शन कराता है। मतलब वो हमें जीवन में सत्य की ओर ले जाता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसका अनुभव कराता है और हम अपने गंतव्य की ओर अग्रसित होते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा जीवन शायद यात्रा के लिए ही है, जो हमारी कार्मिक बॉडी के अनुसार सूक्ष्म शरीर के मध्य भाया से हमें भौतिक की ओर ले आया है। शायद किसी कर्म के कारण, जिसे हमें सुख या दुख या दोनों के खट्टे मीठे रस के जरिए होके फिर से उस परम तत्व में विलय हो जाना है। चूँकि ब्रह्मांड या कोई भी चीज़ काल के अधीनस्थ होता है और सबका अपना एक समय होता है। सबका एक उत्पन्न होने का समय होता है। समुद्र में तूफान या ज्वार भाटाएँ या तो अमावस्या या पूर्णिमासी के आसपास उठती है। तिथि का बहुत बड़ा संबंध होता है। तो मैं आगे नहीं जाना चाहूँगा, मैं इधर ही इस चैप्टर को समाप्त करूँगा आज की योग और हर्ब में एनर्जी का क्या महत्व है। दोस्तों, हर एक हर्ब, ये आप बैगन का पत्ता ले सकते हैं, ये एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक है। ये कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके अंदर उसका रस अगर आप डालते हैं तो आप इससे बड़ा एंटीबायोटिक कोई नहीं हो सकता। कट जाना, छिल जाना, जल जाना, घाव है तो उस पे भी बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता और उसे घाव नहीं बनने देता है। इस पत्ते में ये गुण है, इस बैगन के पत्ते में। तो हमें इसे अपने संपर्क में रखना चाहिए, ना कि मेडिकल स्टोर से बनी हुई चीज़ों को। आप ये देख सकते हैं, ये जो पौधा है, ये कितने गुणों के साथ आपके साथ बैठे। इससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसे आप सदाबहार कहते हैं, इसके पंचांग में भी अनेक गुण हैं। पत्ते में अलग गुण हैं, फूल में अलग गुण हैं, यानी कि बहुआयामी और बहुगुणी चीज़ें हैं। ये प्रकृति ने आपके समीप इस पृथ्वी पे बीज रूप में उत्पन्न किया है कि मनुष्य को जो इस दुनिया में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आया है, उसके साथ हम ये सब चीज़ भेजें हैं। सारी चीज़ प्रकृति ने जीव के लिए दिया है कि ये आनंद के मार्ग से भटके ना, मगर हम लोग जिस आनंद को प्राप्त नहीं करके ना जाने कहाँ विचलित होते रहते हैं। नहीं तो क्या ज़रूरत था जन्म देने के बाद, इस हरियाली की ज़रूरत ही क्या थी। मगर नहीं, ये भी अपने योग से आया है। योग इसी को कहते हैं। शायद हम आज योग की परिभाषा को भूल गए हैं। योग का शब्द जुड़ना ही होता है, एक दूसरे की जुड़ाव, शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं का मिलन और उसका विरह ही योग है। हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम तो करते हैं, मगर पता नहीं कैसे करते हैं। अनुलोम विलोम मतलब आरोही और अवरोही क्रम। हम कल सुबह इस मध्य 8:30 बजे आपके साथ आएंगे लाइव में, जिसमें कल हम दिखाने वाले हैं कि योग का वास्तविक स्वरूप और उसका सीधा आपके शरीर में प्रभाव। पेट को हिलाना या हाथ को मोड़ना या ऊंचे ताव में श्वास प्रश्वास की क्रिया को लेना,
ये योग नहीं होता दोस्तों। योग वास्तविक में अपने में विलय हो जाना होता है। कई तरह के योग है, बहुत सारे महापुरुष हुए। देवराहा बाबा खेचरी मुद्रा के प्रखर थे, और खेचरी मुद्रा ये कहने की बात नहीं है। खेचरी मुद्रा जो होती है, मुद्रा एक अलग चीज़ है, योग एक अलग चीज़ है। योग जो है मुद्रा के बाद ही योग की परिभाषा दी जा सकती है। बिना मुद्रा का योग संभव नहीं है। और मुद्रा जब तक एक्टिवेशन नहीं होता, मुद्रा जब तक एक्टिव नहीं होगा, मुद्रा जब तक परफेक्शन नहीं होगा, मुद्रा का गणित तब तक नहीं होता, तब तक योग सफल नहीं होता। इसीलिए पहले तो हम अपने शरीर को कंट्रोल करना चाहें। कंट्रोल कैसे होगा? इमोशन से। जब तक आप अपने शरीर में एक अस्थायित्व तो नहीं लाएंगे। सपोज दैट ये फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स है, इस फ्लावर्स के अंदर इसमें हम रूप का दर्शन करते हैं, इसकी पंखुड़ी का दर्शन करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि हमारे अंदर इस ब्रह्मांडीय तत्व जो हमारा है, इसमें भी ये फ्लावर्स फूले हुए हैं। जब ये शांति मिलती है आपको, जब ये देखते हैं कि इस पत्तों के ऊपर ये प्रकृति ने किस लिए किया ऐसे, कभी आपने सोचा ये किसके लिए लाया है? ये पत्तों की रंग बिरंगी क्यों? ये पूरा वाइट, ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए था दुनिया में, मगर प्रकृति ने ये हमारे लिए, हमें सुख देने के लिए दिया है कि जो 5 एलिमेंट्स, जो सप्त धातु का एक कलर है, जो सप्त कलर है, जो आपके चक्र को भी डिफाइन करता है। किसी का रेड है, कोई ऑरेंज है, कोई येलो है, जो कोई ग्रीन है, कोई स्काई कलर है, कोई नेवी ब्लू है, कोई जो है सो बहुरंगीय आयाम में चल रही है। क्योंकि साइंस ने भी इसी को खोज के रेसिस्टेंस का एक कॉइल, रेसिस्टेंस का एक फार्मूला बनाया। जो रेसिस्टेंस को भी जब ज्ञात किया जाता है, कितने ओम का है, कितने केवी का है, तो और कलर के कोडिंग से ही उसको, उस रेजिस्टेंस पे जो लाइनिंग होता है उससे कोड करके पता चलता है कि ये होता है। हमें बचपन में हम जब मैथ पढ़ते थे तो बहुत सुविधा के लिए आज भी वो फार्मूला याद है मुझे, क्षेत्रमिति का। हमारे टीचर कहते थे, हम 8th की बात कह रहे हैं आपसे, कि अगर हमें लंब कर आधार का ज्ञात करना था तो हमें कहते हैं लाल बटा कक्का, LAL KA कक्का। तो उससे उल्टा और सीधा आरोही अवरोही में हम जो है सो उसको निकाल लेते थे। लंब बटे कर्ण है, आधार बटे जो है सो कर्ण, यानी कि LAL लाल, KA कक्का। इसमें क्या था कि हम जो है सो उल्टा और सीधे में, आरोही और अवरोही में लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, ये निकाल के मैथ को सोल्व कर लेते, प्रूव कर लेते थे। तो हर एक चीज़ दुनिया में प्रूव करने के लिए होता है, और हर का अपना गुण होता है, और समय अनुसार उसे खाने पे वो आपको जीवन में बहुत सारी जो है चमत्कृति लाता है। दोस्तों, मैं आज आपको इसी पे विराम करना चाहूँगा, और कल सुबह 8:30 बजे मैं आपके साथ लाइव रहने वाला हूँ। अगर आप लोग रहेंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे भी, और मैं आपको बताऊँगा कि संसार में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और मैंने इमोशन जागृति के लिए कहा, जब तक इमोशन जागृत नहीं होगा तब तक आप योग करके भी शरीर को प्योर नहीं कर सकते। और जब आप योग करके शरीर को प्योर करते हैं तो आप बीमारी के खान में भी चले जाएंगे। तो आपका ऑरा, जो आपका एक प्लेट है, जो आपको चारों तरफ से घेर के रखता है, जो आपकी रक्षा करता है, जो आपकी इम्यूनिटी, जिसे आप रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो आपको
जहर से भी निकाल के ले आएगा, यही सत्य है। और ये रिसर्च स्वच्छता अभियान करने के बाद मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोग से कहता हूँ, मगर आप लोग शायद ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग इसे ग्रहण करें और समझें, क्योंकि आज भी वो विज्ञान आपके नज़रों में है और आपके साथ है, अगर सिर्फ इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत है। आज भी हम उसी युग में आ सकते हैं जब दवाई नहीं चलता था और आदमी घास फूस, सब्जी, फूल, फल से अपने इलाज को करते थे। और आज भी वो चीज़ संभव है और ऊर्जा से आज भी सब कुछ समांत होता है। क्योंकि चाहे वो राम का युग हो या आज का कली का युग हो, ऊर्जा एक ही होता है। बिना शक्ति का कुछ भी नहीं चलता। और शक्ति दिखती नहीं, वो रंगों में होती है। शक्तियाँ रंगों में होती है, ये आप ध्यान रखें। और वो अपनी कार्य जो है सो बड़ी बारीकी से करती है, चाहे किसी के द्वारा भेजी गई ऊर्जा हो, कहीं पे भी हो। मगर ये होता है कि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव जो आपके पास आती है तो आपकी ऊर्जा उसे कैसे डिस्ट्रॉय करती है। चूँकि आप ये समझ लें कि ये दुनिया में सदैव युद्ध चलती रहती है। चंडी युद्ध जो है सो यही है, जो दुर्गा सप्तशती में युद्ध दिया गया है, महिषासुर के साथ माँ का युद्ध होता है, यही है। नहीं तो महिषासुर को ये समझना चाहिए कि जिस शक्ति पे मैं चल रहा हूँ उसको समझ था, ऐसा नहीं था। मधु और कैटव कोई साधारण मानव नहीं थे, राक्षस नहीं थे, वो स्वयं विष्णु के पार्षद थे। मगर रावण साधारण आदमी नहीं थे, वो स्वयं मधु कैटव का जन्म हुआ था दूसरे रूपों में। मगर ये शक्ति का खेल है, ऊर्जा का खेल है दोस्तों। इसीलिए इसे समझनी चाहिए। जो समझ जाता है वो अस्थिर और चिरायु रहता है, और रावण की तरह नहीं जाता, मधु का और कैटव की तरह नहीं जाता, शुंभ निशुंभ की तरह नहीं जाता। क्योंकि दुनिया में यही चीज़ है कि आप जानते हुए भी माया, योग माया की माया आप पे आ जाती है और आप इस चीज़ को भूल जाते हैं, जिसने मुझे जन्म दिया है उसी का सौंदर्यीकरण आज मुझे लुभा रहा है। क्या उसे मैं माँ की दृष्टि से देखूं, या स्त्री की दृष्टि से, या बहन की दृष्टि से, या एक दोस्त के दृष्टि से, या प्रोफेशनल एम्प्लॉय की दृष्टि से, तो ये आप पे डिपेंड करता है। प्रेम तो करना ही है, चाहे आप पत्नी के रूप से करें, या माँ के रूप से करें, या बहन के रूप से करें। प्रेम के बिना तो जीवन निर्भर संभव नहीं है। क्योंकि कभी भी किसी से अगर आपको प्यार हो जाता है तो आप में बहुत सारी एनर्जी आती है। आपने देखा होगा कि जो आप 8 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे उठ के तैयार हो के वहाँ मेंटेनेंस करके जाना तैयार कर देते हैं। अब चाहे वो माँ का प्यार हो, या किसी भी मंदिर की मूर्ति में दिखी रही आपको माँ दिख रहा हो, या साक्षात आपके माँ में आपको वो चीज़ दिख रहा हो, ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो इसीलिए स्वस्थ रहें, सजग रहें और ऊर्जा के खेल को समझें। आपके आसपास, मैंने कहा भी था कि आपके आसपास भी राक्षसी प्रवृत्ति है। आज के युग में तो ज़रूर, जहाँ पे अतृप्त आत्माएं से निर्मित जन्मी हुई आत्माएं निवास करती है, निश्चित रूप से है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। मगर वास्तविक बात क्या है कि उसे हमें पहचानना और उस क्रिया के अनुसार रहना जो हमें नुकसान ना दे सके, यही विज्ञान है। और इस विज्ञान को समझ के आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और इस विज्ञान पे जीवन सुखपूर्वक आप काट सकते हैं। हम कल लाइव हो गए आपके साथ फिर, और इसमें आपको बताएंगे कि योग, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, उच्चाई, जैसा कि सूर्य नमस्कार मैंने आपको बताया था कल, आप देखे होंगे तो सूर्य नमस्कार कैसे करें। सबका अपना विधा है। जब तक शरीर को नहीं साधिएगा, ज़बरदस्ती कोई योग करने से कई सारे डिसऑर्डर शरीर में उत्पन्न हो सकता है।
शरीर को साधने के बाद साधक जब योग करता है तो उसकी ऊर्जा उसे प्राप्त होती है। शरीर अलाउ करना चाहिए। हम जितना भी इसको मूविंग करें, हम मान लीजिए मूव कराते हैं आप, तो उसमें क्या है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे शरीर में दर्द नहीं हो रहा है, हमें मिठास अनुभव हो रहा है। जिससे लग रहा है किसी पानी का प्रेशर जा रहा है बढ़िया से, नसें हमारे तन रहे हैं और फूल रहे हैं। जब ये अनुभव हो तो समझिए योग हमें क्या देता है, स्वास्थ्य देता है और हमारे शरीर को फ़ायदा करता है। चूँकि 70% पानी पे ही संसार है, शरीर है, और पानी से ही इच्छा उत्पन्न होती है। और संसार को भी जो ये आप एक आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, पानी से ही शरीर है, पानी 70% पानी है, और संसार को भी पानी से ही जीवन है और पानी पे ही इच्छा है। क्योंकि पानी से ही इच्छा, क्रोध ये सब निकलता है। पानी की कमी डिसऑर्डर शरीर के अंदर आपको चिड़चिड़ापन बना देता है, क्रोध उत्पन्न करता है, जेलसी लाता है। आप दूसरों के प्रति खराब सोचेंगे, आपके प्रति में आपके मन में सदैव जो है सो दूसरों के प्रति घृणा उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा या प्रेम भी उत्पन्न होगा। तो ये सब पानी का खेल होता है दोस्तों। शरीर में पानी की प्योरिटी जो है सो आपको बहुत सारी चीज़ें ला सकती है, और डाइवर्सन पानी का आपको बहुत सारी बीमारी, पानी रुक तो नहीं रहा, आपके नलियों में पानी तो नहीं रुक रहा। योग से सब कुछ संभव हो सकता है। आप लाइव रहें, मैं आपको सारे योग बताऊंगा कि आपके शरीर में अगर कोई भी डिसऑर्डर है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या ब्लड इन्फेक्शन है, या आपको यूरिन इन्फेक्शन है, या यूरिक एसिड बढ़ा है, या आपके क्या कहते हैं इंसुलिन नहीं बन रहा है, आपके पैनक्रियाज ख़राब हो रहे हैं, मतलब ख़राब स्थिति में। देखिए बेसिक बात योग का फॉर्मूला वहीं तक है जब तक आप 3rd स्टेज तक नहीं आए हैं किसी भी बीमारी में। 3rd स्टेज के बाद तो सर्जरी ही है। सर्जरी पहले भी थी, चरक ऋषि या बांग भट्ट जैसे ऋषि सब जो आपको सर्जरी का सिद्धांत दिए हैं हमें, बहुत सारे ऐसे। तो सर्जरी पहले भी थे और उससे आधुनिक आज नहीं है। इतने अस्त्र शस्त्र फलना क्या कहाँ औजार डॉक्टर चिकित्सा जगत में आ चुके हैं, मगर वो सर्जरी आज भी जो है सो संभव नहीं। क्योंकि तब का एक अलग ही चीज़ मैं चर्चा कल करूँगा इस विषय पे कि पहले के चिकित्सा विज्ञान में और आज में कितना का फ़र्क है। आज लोग पैसा कमाने के लिए चिकित्सा जगत में हैं, और जहाँ पैसा कमाने के लिए चिकित्सा जगत में आदमी आने लगे वहाँ बीमार स्वस्थ नहीं हो सकता। इसीलिए हमको खुद स्वस्थ रहना है और हमको खुद सजग रहना है, और इस सिद्धांत पे काम करना है कि हम कर्ज लेके पैसे देने भरने जाएं, या हम खुद अपने लेवल में ठीक हों। ये सिद्धांत है दोस्तों। तो फिर आपसे मैं आज विदा लेता हूँ, और मैं कल आपसे फिर 8:30 बजे लाइव आऊँगा। आप लोग अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको मैं योग के कई आयाम को दिखाऊंगा, और जो योग आपके शरीर में काम करेगा, कैसे काम करता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसी के साथ साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं फिर आपसे विदा लेना चाहूँगा।